बहाओगे तो अभी एक राम पैदा होगा इनके रक्त से, और अभी तेरा नाश कर देगा रावण। कुछ दिन और जिंदा रहना है तो इन्हें छेड़ो मत। रावण चला गया। उसके बाद पलट के कभी दशरथ जी की ओर नहीं देखा, कौशल्या जी की ओर रावण नहीं देखा। फिर दशरथ कौशल्या जी अयोध्या जी आए, और बाद में फिर दशरथ कौशल्या जी के यहाँ यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद फिर खीर आई। और अच्छा, रावण ने फिर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो, ब्रह्मा जी। क्या हुआ रावण? बोले ब्रह्मा जी वरदान दो कि दशरथ जी को कोई बेटा ना हो। तथास्तु, नहीं होगा। रावण खुश हो गया कि अब तो दशरथ जी के बेटा ही नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी के कोई बेटा नहीं था। दशरथ जी के बेटा हुआ ही नहीं, वो तो खीर खाने से बच्चा हुआ। दशरथ जी से कोई पुत्र नहीं हुआ। रावण ने वरदान मांग रखा कि दशरथ जी के कोई संतान ही ना हो। इसलिए यज्ञ में खीर हुई, और खीर खाकर के तीनों रानियां गर्भवती हुई, और खीर से संतान हुई, ना कि दशरथ जी से। ये रावण ने वरदान मांग लिया कि बच्चा ही ना हो। रावण ने पूरा प्रयास किया कि मैं मरूं ना। कितना भी प्रयास करो, कितना भी च्यवनप्राश खाओ, पर मरना तो पड़ेगा। हैं? रावण भी इसी चक्कर में लगा रहा, मैं मरूं ना, मरूं ना, मरूं ना। ताली बजाने वाले मतलब खा रहे हैं च्यवनप्राश। इसीलिए ताली भी ऐसी ऐसी बज रही है च्यवनप्राश टाइप की, धीरे धीरे। तो लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। तो हमारे यजमान परिवार का मन है कि भगवान के बाल लीला का हम आपको गुणगान सुनाएं, बाल चरित्र आपको सुनाएं प्रेम से। कल हम लोगों ने भगवान कृष्ण का प्राकट्योत्सव देखा। प्रकट हुए भगवान, भय प्रकट गोपाला, परम दयाला, यशोमति के हितकारी, हर्षित महतारी, रूप निहारी। अद्भुत भगवान की कथा और भगवान की लीला। जब भगवान प्रकट, कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो कहां प्रकट हुए? मथुरा में, जेल में। भगवान कहां प्रकट होते हैं? देखो, भगवान कृष्ण की बाल लीला स्टार्ट हो गई। कहां से? जेल से। भगवान कृष्ण की जिंदगानी शुरू कहां से होती है? जेल से। कई बार लोग जेल जाने से डरते हैं, जेल जाने से घबराते हैं। गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत काम करके जेल नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्रांतिकारी जो देश की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे, उन लोगों को जेल में डाला गया था, क्रांतिकारियों को। यदि आप राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए यदि आप लड़ाइयां लड़ते हैं और उस कारण यदि आपको कभी जेल जाना पड़े तो घबराया मत करो। भगवान श्री कृष्ण की शुरुआत ही जेल से हुई। मानो भगवान क्या कहते हैं कि देखो, कृष्ण की कथा क्या संदेश देती है। बंधन में है देवकी वसुदेव, तो बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने की, बंधन से बंधे हुए को मुक्त होना है तो आप कृष्ण की कथा सुनिए, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जो बंधन से मुक्ति की ओर चले। बंधे थे ना वसुदेव देव की, और जन्म लेते ही भगवान प्रकट होते ही मुक्त हो गए। तो बंधन से मुक्ति की ओर जाना है तो कृष्ण लीला आपको ले जाएगी बंधन से मुक्ति की ओर। और जेल में भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो मानो जेल में इसलिए प्रकट हुए कि दुनिया वालों, जेल कैद है, कैद खाना ही तो जेल है। ऐसे ही ये जिंदगी कैद खाना है। आप आके कैद हो जाते हैं 50 साल के लिए, 100 साल के लिए कैद हो गए। लेकिन इस कैदी जीवन से भी आपको मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए।
कई बार आप लोग समझ लेते हैं कि बस जिंदगी में पैसा मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, नाम शोहरत मिल गया, अब क्या चाहिए। नहीं, अभी भी आप जेल में ही हैं। ये संसार की जेल में हम सब हैं। मुक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण जब मुक्त हुए, वसुदेव जी लेकर चले तो पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए। तात्पर्य यह हुआ कि जब आप भव से मुक्त होते हैं तो आपके लिए मोक्ष के दरवाजे ऐसे ही खुल जाते हैं जैसे वसुदेव जी के लिए जेल के दरवाजे खुल गए। मोक्ष का दरवाजा खुलना ही मुक्ति है। आप अभी भी जेल में ही हैं, हम अभी भी जेल में ही हैं। ये जिंदगी क्या है? कैद ही तो है। हम कैद हैं। कहां? एक छोटी सी जिंदगी में कैद हैं। वही सवेरा, वही शाम, वही नहाना धोना, वही खाना पीना, वही क्रियाकलाप रोज का एक जैसा है। लेकिन इस जीवन को पाकर भी यदि हमने उस मोक्ष तक ना पहुंचाया अपने आप को, तो ये पाना बेकार है। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि आप बंधन में हो, अब मुक्ति की ओर कदम बढ़ाओ। और जैसे ही वसुदेव जी चले, पांव की बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए। हमारे भी 10 पहरेदार हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। जिनसे हमें ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्री हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं वो कर्मेंद्री हैं। आंख से ज्ञान है रूप का, कान से ज्ञान है शब्द का, वाणी से ज्ञान है रस का, और नासिका से ज्ञान है गंध का, त्वचा से ज्ञान है स्पर्श का। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। 5 क्या है मेरी माँ? ये मैया गई सोई नहीं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इन 10 इंद्रियों के ये 10 पहरेदार हैं। परेशान करते हैं आपको कौन कौन? 5 ज्ञानेंद्रिय तो परेशान करती ही हैं। आपको कौन परेशान करता है? आंख। आंख परेशान करती है कि नहीं? आंख क्या कहती रहती है? दिखाओ। आंख क्या कहती रहती है? दिखाओ, घुमाओ, चलो वहां देखने चलें, चलो वादियां देखने चलें, चलो समुद्र देखने चलें, चलो रेत देखने चलें, चलो चलो चलो। लेकिन इन आंखों का तब बढ़िया, आंखों का आंखें होना तब सार्थक हो जाता है जब आप इन आंखों से बिहारी जी को देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। वरना इन आंखों से दुनिया देखते हैं लोग। अच्छा, मैं एक बात कहूं, चलो बताओ आपको क्या दिख रहा है? जोर से, जोर से। फूल क्या दिख रहा है? गुलाब का? काय का फूल? काय का? बाप का? गुलाब का। आप कह रहे हैं गुलाब का फूल है, पर मैं कहूं कि गुलाब का फूल ना देख के कुछ और भी देख सकते हैं। क्या आप और देखो, क्या देख सकते हो? हैं? पंखुड़ी देख सकते हो। और क्या? और क्या देख सकते हो? हैं? कलर, कलर, कलर देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं? क्या? एक चीज और है जो आप लोगों से छूट रही है, और मैं कहता हूं आंखें हैं तो वही देखो जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो, सामान्य दृष्टि से गुलाब दिखता है, ये गुलाब है, लेकिन अभी इन आंखों का होना सार्थक हुआ नहीं। यदि आंखों ने गुलाब को देखा तो क्या देखा? आंखों का होना तो तब सार्थक है जब आंखें ये देखें कि ये गुलाब इतना सुंदर है, तो इसे बनाने वाला मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा। तो गुलाब में भी ईश्वर का दर्शन। तो आंखों को कहां लगाओ? गुलाब सुंदर है इसमें नहीं, गुलाब बनाने वाला कितना सुंदर है। ये वादियां सुंदर हैं नहीं, वादियां बनाने वाला
कितना सुंदर है, ये समुद्र कितना सुंदर है, नहीं समुद्र बनाने वाला कितना सुंदर है, ये स्त्री सुंदर है, नहीं स्त्री बनाने वाला कितना सुंदर है, पुरुष सुंदर है ना, पुरुष बनाने वाला कितना सुंदर है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना। इसलिए संसार की हर वस्तु में परमात्मा का दर्शन करना। एक दृष्टि है कि ये गुलाब है, पर एक नजर ये है कि नहीं गुलाब बनाने वाला है, तो बस आंखें इसे ना देखें, इसके द्वारा उसे देखें। ये देखना, इन आंखों का ये होना सार्थक है। इसलिए आंखें सबके पास हैं, देखते सब हैं, पर देखना क्या है ये सबको पता नहीं है। सामान्य लोगों में और साधु लोगों में यही तो फर्क है। आप लोग गुलाब देखते रह जाते हैं, लेकिन साधु एक साधु खड़ा था, एक महिला को देख के मुस्कुरा रहा था, सुंदर नारी थी। बार बार साधु जी देखें वाह और मुस्कुराए, वाह मुस्कुराए। तो बगल में एक लड़का बोला वाह बाबा जी, मन भटक रहा है आपका। तब साधु जी ने कहा ना पगले, जो तू देखना, एक सामान्य लड़के की दृष्टि क्या है और एक साधु की दृष्टि क्या है। नजारे बदल जाते हैं तब जब नजरिया बदल जाता है। साधु जी बोले कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। कि जिस परमात्मा ने इस नारी को बनाया होगा, जिस विधाता ने इस नारी की रचना की होगी, जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर स्त्री बनाई, वो परमात्मा स्वयं कितना सुंदर होगा। तो साधु स्त्री के द्वारा स्त्री को बनाने वाले को देख रहा है और सामान्य सा प्राणी स्त्री को देख रहा है। स्त्री को देखना और स्त्री को बनाने वाले को देखना, दोनों बातें अलग अलग हैं। तो आंखों का सार्थक होना तब है, आंखों का सफल होना तब है, जब आंखें ये दुनिया में न टिकी रह जाएं, दुनिया को बनाने वाले में जाके टिक जाएं, तब आंखों का होना है ना। कहते हैं ना, उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, वो आंखें क्या जो भगवान की याद में रोए ना। वो सपना क्या जिस सपने में गोविंद ना हो, भगवान का दर्शन ना हो, है ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं वो सपना जब सोया करो तो इस उम्मीद से सोया करो, आज उम्मीद करके सोना, आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने में आने का वादा करो। आज सोइएगा तो इस उम्मीद से, आज सपने में आने का वादा करो, आज मिलाने का वादा करो। सोइएगा इस उम्मीद से, चलो सो जाते हैं जल्दी, क्यों, आज सपने में कन्हैया आने वाले हैं, चलो सो जाते। तो ये सोना भी भक्ति है, जब भगवान के लिए सोया जाए, और जागना भी भक्ति है। चलो जल्दी जागें, भगवान की कीर्तन करना है, भगवान का पूजन करना है, आज सवेरे सवेरे प्रभु का चिंतन करना, जल्दी जागें उसके लिए, जल्दी सोएं उसके लिए। भोजन बनाएं तो आज भगवान को हलवे का भोग लगाएंगे, आज भगवान को मक्के की रोटी खवाएंगे, आज भगवान को सरसों का साग खिलाएंगे, आज भगवान को बढ़िया ये खिलाएंगे, जो भाव हो वो खिलाएंगे। भाव से किसके लिए, भगवान के लिए जो कार्य है सब भक्ति है, अलग से कोई चिंतन की जरूरत नहीं। क्यों मेरी माँ, श्रृंगार करते हैं, चलो सज जाते हैं, किसके लिए, भगवान के लिए सजते हैं। हाँ सपने में कौन आएगा मेरी माँ,
यदि नहीं आए तो रोज कहा करो आज सपने में आने का वादा करो, मैं जिस दिन भुला दूं कन्हैया तेरा प्यार दिल से। हे गोविंद वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ये आंखें उसी रात हे कन्हैया हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे कन्हैया सपना किसी का, सपना भी किसी और का ना हो, तब आंखें भगवान में लगी हो। कान बहरा हो जाना बढ़िया है, व्यर्थ की प्रपंच पंचायत निंदा चुगली नहीं, कान कथा में लगे रहे। वाणी किसी की निंदा चुगली में नहीं, भगवान के गुणगान में लगी रहे। ठीक है, गुलाब की खुशबू भी उसी गुलाब की गंध लिया करो जो गुलाब भगवान के चरणों में चढ़ गया, और चरणों में चढ़ने के बाद जो मिला, अब उसमें भगवान के चरणों की खुशबू समाहित हो गई। तो गुलाब की खुशबू को ये मत कहा करो गुलाब महकता है, नहीं, गुलाब में भगवान के चरणों की खुशबू समा गई, तो भगवान के चरणों की खुशबू महक रही है। हाँ, इसलिए आंख भगवान में, कान भगवान में, नासिका भगवान की सेवा में, जिह्वा भगवान के गुणगान में लगी रहे। और सारे ये पहरेदार हैं, जो भगवान की भक्ति करता है उनकी आंखों में भटकाव नहीं होता। रावण की आंखें भटक गईं, क्यों भैया? रावण की क्या भटक गईं? आंखें भटक गईं, और रावण की आंखें सीता मैया में लग गईं। अच्छा, सीता मैया में आंखें लग जाएं तो गलत नहीं है, पर इस भाव से लगे कि ये हमारी माँ है, इस भाव से लगे कि ये हमारी माँ है। पर रावण की आंखें ऐसी भटकी कि सीता मैया में जाके टिक गईं, वो गलत भाव से टिक गईं। रावण बोल रहा है कि तुम हमारी पत्नी हो जाओ। अब देखो, जब रावण की आंखें भटक गईं, सीता मां इतनी सुंदर हैं कि उन्हें मां की दृष्टि से देखना था, रावण ने गलत दृष्टि से देखा, गलत भाव से चुरा ले आया, सर्वनाश हो गया। आंखें भटक गई मेरी मां, इसलिए भटकने मत दो आंखों को। भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चले, यशोदा मां के पास रखा। यशोदा मां ने भी किसको जन्म दिया था? यशोदा मां के क्या हुआ? वसुदेव जी के यहां हुआ छोरा कृष्ण, और यशोदा मैया के यहां क्या हुआ? क्या हुआ? यशोदा मैया के यहां जुड़वा हुआ, एक बेटा और एक बेटी। तो वसुदेव जी ने कृष्ण को रखा और यशोदा की बेटी उठा ली, और यशोदा मैया की बेटी उठा के जब वसुदेव जी गए तो पांव की बेड़ियां जस की तस, हाथ की हथकड़ियां जस की तस लगी। कंस को पता चला कि 8वें गर्भ में देवकी के बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। तो कंस ने उस कन्या को पटक दिया पत्थर पर पत्थर पर पटका तो हाथ से छूट के कन्या आकाश में चली गई। मूर्ख, तू हमें क्या मारेगा? तुझे मारने वाला पैदा हो गया। वो कन्या जो आकाश में गई वही दुर्गा कहलाई, अष्टभुजी। क्या कहलाई? वही है भगवान की माया,
जिन्हें योग माया कहते हैं। वो कौन है? योग माया। बाद में वही कन्या विंध्यवासिनी मैया कहलाई। विंध्याचल पर्वत पे विंध्यवासिनी मैया के नाम से आज भी मिर्जापुर में ये विंध्यवासिनी मैया विराजती। विंध्याचल पर्वत, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, है ना। तो विंध्यवासिनी मैया। तो कंस तो भयभीत तो हो गया। अच्छा, यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया, वो तो चली गई, वसुदेव जी ले गए। कंस ने पटक भी दिया। यशोदा ने एक बेटे को जन्म और दिया था। तो वसुदेव जी के बेटा और यशोदा के बेटा कितने हो गए? और दोनों मिलके हो गए एक। भगवान कृष्ण के यशोदा मैया के बेटा और देवकी के बेटा दोनों मिलके क्या हो गए? एक हो गए। क्या हो गए? एक। और एक कन्हैया रह गए। अब आप कहोगे कि ये दो और एक क्या है? तो सुनो, मैं आपको थोड़ा आगे की कथा सुना दूं तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में कितने साल रहे? 11 साल। तो 11 साल कौन कृष्ण रहे और कौन से कृष्ण गए? तो सुनो, जो देवकी के बेटा थे वो तो चले गए 11 साल बाद, पर जो यशोदा के बेटा हैं, जो कंस को मारने कृष्ण गए, कंस को मारकर श्री कृष्ण कहां चले गए? द्वारका। और द्वारिका जाकर के और द्वारिकाधीश कहलाए। आज भी द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप में विराजे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का एक रूप द्वारिकाधीश के रूप में वृंदावन से चले गए, पर जो यशोदा के लाल हैं, यशोदा के पुत्र हैं, वह एक रूप से सदा इस ब्रजमंडल में विराजे। वो कभी कहीं नहीं गए। आज भी ब्रज का कन्हैया कहीं नहीं जाता ब्रजमंडल को छोड़ करके। लीला के लिए एक रूप जाता हुआ दिखा, पर जो यशोदा के पुत्र हैं वो दिखाई दिए नहीं जाते हुए, वो सदा यहां रहे। उन्हीं रूप को आज बिहारी जी कहते हैं। उन्हीं रूप को यहां पर भगवान श्री राधा रानी, जब उद्धव जी आए तो राधा रानी रो रही थीं। उद्धव जी बोले किसके लिए रो रही हैं? बोले हम कृष्ण के लिए रो रही हैं। उद्धव जी बोले वो तो कण कण में रहता है, भगवान है। राधा रानी बोली कि वो तो मेरे संग है। तब अपने अगल बगल दर्शन कराया। वृंदावन का कन्हैया कभी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते। तो भगवान श्री कृष्ण जब आए मथुरा से और यहां जब आए तो भगवान की बाल लीला स्टार्ट हो गई। अभी मैया यशोदा भगवान को गोद में लेकर के लाड़ लड़ा रही हैं, आंखों में काजल लगा रही हैं और बड़े प्यार से भगवान श्री कृष्ण की मालिश कर रही हैं मैया। अभी मालिश किया, अभी दूध पिलाया, पालने पे लिटा कर झूला झूला रही हैं मैया। झूला झूला कर कह रही हैं, क्या कहती हैं? चंदन का क्या है? मैया कह रही चंदन का है पलना। कन्हैया को झूला झूला रही है मैया। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। जय हो
पलना रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। हो चंदन का है पलना रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। जय हो पलना में झूले। देखें यशोदा मैया मन मन भूले। आज कन्हैया मेरा पलना में झूले। आज खुशी छाई है, खुशी छाई है, आज खुशी छाई है गोकुल में चारों ओर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। हो चंदन का है पलना रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। अरे वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। झपक सुलाती मैया झपक किया चल। माथे पटीका सोहे आँखों में काजल। झपक सुलाती मैया झपक किया चल। माथे पटीका सोहे आँखों में काजल। सखिया देव बधैया, सखिया देव बधैया यशोदा कर जोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। हो चंदन का है पलना रेशम की है डोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। 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 मैया झूला झूला रही है। जब लाला नहीं सोए तो बार बार कन्हैया को मैया लोरी सुना रही है। झपक सुलाती मैया, प्रेम से सुला रही है, लाला सो जाओ।
और भाव से मैया झूला झूला रही हैं। अभी लाला को झूला झूला रही थी, सुला रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैया, ओ मैया। मैया बोली कौन है सवेरे से, कौन आ गया द्वार पर। मैया दरवाजा खोली तो जैसे ही दरवाजा खोली तो शंकर जी का सांप। मैया डर गई। बाबा डराए भी क्यों आयो है का। शंकर जी बोले ना मैया मैं डराए भी को तो ना आयो, का काम है तेरो। शंकर जी बोले मैया मोको दर्शन करनो है। मैया बोली दर्शन करनो है, मैं खड़ी हूं कर ले दर्शन बाबा। आप भी करेगो। अब मैया डरी है भगवान, बाबा पागल है गए हो हैं, सांप को दर्शन कराएगो। जा मैं दर्शन आए करा रही छोरा को। अब शंकर जी बोले मैया, शंकर जी बोले मैया आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो, और मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। ए मैया ये तेरो लाला है ना, मेरो भगवान है। मैया बोली बाबा बातन को मत बना, टाइम ना है, लाला जग जाएगो, चुप रहे यहां बैठ जा। मैया ने दरवाजे बंद कर लिए। शंकर जी बोले मैया मैं दरवाजा छोड़ूंगा ना है। मैया बोली बाबा ना छोड़ दरवाजे, हमारे घर में ऐसे 40 दरवाजे हैं। अब मैया शंकर जी बोले मैया दर्शन ना कराएगी ना बाबा ना कराऊंगी, का कर लेगो। अब तो शंकर जी घबराए, मैया बड़ी टेढ़ी है, दर्शन तो कराए वे को रही ना है। अब शंकर जी हाथ जोड़ के बोले हे कन्हैया आप ही दर्शन दो। तो भगवान लीला करवे लग गए, रोए वे लग गए। और जब रोए तो मैया दौड़ के गई, लाला काहे गो, बड़ी दूध पिलाए, नजर उतारे, सब कर लियो मैया ने। अगल बगल की सखी आ गई, मैया मैया काहे गो लाला को काहे रुला रही है। सखी बोली मैया बहन का बताऊं, लाला बहुत देर से रोयो जा रहे हो, रोतो ही जाए चुप ही ना होए। तब एक सखी बोली मैया गांव में एक बाबा आयो है, वो बाबा सबन के भूत उतारे, मोकू तो लगे तेरे छोरा को भूत लग गए। अब शंकर जी मैया ने दर्शन करायो ना है तो गांव में चले गए, और गांव में सबन के शंकर जी बोले ला तेरे छोरा को ठीक कर दूं। एक सखी बोली मैया मारो लाला भी ऐसी रोए, वो बाबा ने ना जाने कौन सा मंत्र पढ़े हो, लाला बिल्कुल ठीक है गयो। मैया तू भी अपने छोरा को वही बाबा को दिखा। अब मैया घबराई कौन बाबा है। सखी बोली चल मैं बाबा से मिलाऊं। तो बाबा बैठे जाके पेड़ की छांव में। मैया बोली राम राम, या बाबा को तो मैं सवेरी भगायो अपने द्वार से। शंकर जी बोले मैया जब तक मेरे पास ना लाए छोरा को तेरो छोरा ठीक ना होएगो, बड़े वाले भूत लगे हैं वाकू। मैया घबराए गई, अब करूं तो करूं का। लाला को लेके मैया चली गई। बाबा दूर से उतारियों भूत। शंकर जी बोले मैया दूर से तो भूत ना उतरेंगे जब तक हमारी गोद में लाए के ना देगी। अब मैया घबराई, बाबा तेरे गले में सांप बड़े बड़े लटक रखे हैं, तो सांप उतार के बाहर कर पहले बाबा। शंकर जी बोले ना ये सांप भी देखेगो तेरे लाला को, ये सांपन की पक्की दोस्ती है तेरे लाला से। तेरे लाला सांपन के ऊपर ही सोए। तेरे लाला किसके ऊपर सोए? शेषनाग भगवान के ऊपर सोते हैं कि नहीं। मैया ने जैसे ही गोद में डाला, शंकर जी को देखकर भगवान कृष्ण खिलखिला के हंसने लगे। प्रभु आपके गोद में आने के लिए इतना नाटक करना पड़ा। मैया सुनवे वाली ना है। अब शंकर जी देख के भगवान को गदगद है गए, प्रसन्न चित्त से जी भर के देखा। जब जब भगवान नारायण का अवतार होता है दर्शन करने शिव जी जरूर आते हैं। जब राम बनकर आए तो हनुमान बन के पहुंच गए, जब कृष्ण बनकर आए शंकर जी पहुंच गए। कहा प्रभु क्या चाहिए, क्या गिफ्ट दूं आपको। भगवान कृष्ण बोले क्या गिफ्ट चाहिए, कछु ना चाहिए, आप मिल गए और क्या चाहिए। शंकर जी बोले प्रभु अब मैं आपके पास सदा रहूंगा। कैसे रहोगे?
बोले मैं बांसुरी बन जाता हूं। तो शंकर जी बन गए बांसुरी और कन्हैया के हाथ में चले गए। तो ये जो बांसुरी है भगवान कृष्ण के हाथों में, ये बांसुरी कौन है? साक्षात शंकर, पंचस्तु भगवान रुद्र। शंकर जी ही बांसुरी बन करके पहुंच गए। बंसियो बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश हो कर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। अब बांसुरी लेके भगवान पहुंच गए। अब भगवान को देख के शंकर जी दर्शन करके गए। अब भगवान अभी 6 दिन के हुए तो मैया ने उत्सव रखा, सबको बुलाया, लाला 6 दिन को है गए हो, आ भैया आशीर्वाद दो और खाओ पियो। तब तक पूतना मौसी आ गई। कंस की एक राक्षसी है। कंस की मंत्रिमंडल में बहुत सारी राक्षसियां हैं। कंस की मंत्रिमंडल में कितनी राक्षसियां हैं? बहुत सा। उनमें से एक का नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। पूतना मौसी आई, बड़ी विकराल है पूतना, बिल्कुल राक्षसी भयंकर दिखती है पूतना। पूतना कंस बोला कि देखो हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु अगल बगल प्रकट हो गया है, देवी ने प्रकट होके बताया है। अब ये बताओ कैसे पता लगे इतने सारे बच्चों में कि हमारा शत्रु कौन सा है? पूतना बोली महाराज घबराने की जरूरत ना है, जितने बच्चे पैदा भये हैं सबन को हम मार के खा जाएंगे, सबन को मार डालेंगे तो आपका शत्रु भी मर जाएगा, आपका शत्रु भी मर जाएगा। ठीक कहा। पूतना अपने स्तनों में जहर लगाती है और बच्चों को मारने के लिए चलती है। पूतना का काम ही बच्चों को मारना है। जैसे ही पूतना भगवान को मारने आई, बड़ी सुंदर बन करके आई पूतना। कैसी बन करके आई? बड़ी सुंदर। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना कैसी है? राक्षसी, बड़ी भयंकर, पर जब मारने आई ना तो सुंदर बन करके आई। आदमी गलत काम भी बड़े सुंदर ढंग से करते हैं, है ना? पूतना मौसी मारना चाह रही है, पर मारने के लिए भी बड़ी सुंदरी बन करके आई। उसे लगा कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन मैया आप कितने भी सुंदर बन जाओ, भैया आप कितने भी सुंदर बन जाओ, आपके कपट को, आपके छल को हम भले ना देख पाए, पर आपके छल कपट को भगवान जरूर देख रहे हैं। पूतना बड़ी सुंदर बनकर तो आई, कोई ना पहचान पाया, सबको लगा किसी बड़े घर की बहू है, सुंदरी है। लेकिन जैसे ही भगवान के पास आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी, पर भीतर से कपट भर के लाई। और भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर है, भीतर से सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। भगवान सदा उसे देखते हैं जो मन से निर्मल हो। मन से कैसा हो? निर्मल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। पूतना मौसी को देखकर भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, बाहर से बड़ी सुंदर है, भीतर से बड़ी गंदी है। अच्छा, आप लोगों का हाल क्या है? आप लोग बाहर से भीतर से एक हैं कि अलग अलग हैं? क्यों मैया, आप बाहर और भीतर एक हैं कि अलग अलग हैं? कैसे हैं मैया? कैसी हो मेरी माँ? मैया
कैसी हो? भीतर से बाहर से एक है कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। आप लोग भी कपट करते हैं? हैं? मैया कपट करती हो? नहीं? खाओ मां कसम नहीं करती हो। भगवान को कपट बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कहता हूं कि कपटी रूप ना हो। जैसे आप भीतर से हो वैसे ही बाहर से हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से तो आपको ऐसा लगेंगे कि आपके अपने हैं, आपके अपने से बन के रहते हैं, पर भीतर से वो आपके प्रति नफरत रखते हैं और आपकी ही जड़ें काटते रहते हैं। है ना? सही है कि नहीं? ऐसे लोग बड़े अच्छे नहीं होते। भगवान कहते हैं निष्कपट हो जाओ, पूतना की तरह कपटी ना हो। भगवान देखते भी नहीं ऐसे लोगों को, नेत्र बंद कर लेते हैं। आप लोग तन को और मन को एक रखिएगा, अर्थात बाहर भीतर एक रहिएगा। अच्छा बताओ, गंगा नहाने से व्यक्ति साफ होता है कि नहीं, शुद्ध होता है कि नहीं? क्यों मैया? गंगा नहाने से शुद्ध होता है व्यक्ति? हाँ या ना? नहीं? नहीं? अच्छा, मन शुद्ध करने के लिए क्या करें? हैं? मन की शुद्धि कैसे हो? तन की शुद्धि तो गंगा नहाए से हो जाए। मन की शुद्धि सत्संग करना चाहिए। कहते हैं ना, हाँ गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तो बाद में गंगा नहाए तो क्या। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कहते ना, ओ मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने
से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो कभी गंगा जाओ नहाओ, लेकिन क्या करें साहब, ये जो मन में गंदगी भरी है ये कैसे साफ हो। तो आप लोग मुझे बताओ, मन की गंदगी कैसे साफ करें? सत्संग करके, रोज कथाएं सुनो। धीरे धीरे कथा सुनते सुनते छल कपट ईर्ष्या द्वेष सब चला जाएगा। आजकल आप लोगों ने अपने जीवन को क्या बनाया है? डस्टबिन। सब कुछ आपको याद है, कथा में हमने कल क्या सुनाया बस वो याद नहीं है। बाकी सास ने क्या कहा याद है, पड़ोसी ने क्या बोल दिया याद है, बुरा क्या बोला गया वो सब याद है, अच्छा क्या बोला गया कुछ भी याद नहीं। इसका मतलब ये है कि आप बुराई को ग्रहण करते हैं, आप अच्छाई को ग्रहण। जबकि संत क्या कहते हैं? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सुपड़ा होता है सूपा, सूपे में जब माताएं साफ करती हैं अनाज, तो उसमें से सूपा क्या करता है? सुपड़ा अच्छी चीज अपने पास रखता है, जो कचरा है उसे बाहर फेंक देता है। अर्थात